नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रेल एसपी ने चलाए थप्पड़ वीडियो हुआ वायरल। कटिहार के वर्तमान एमएलसी अशोक अग्रवाल के यहां कार्यरत को परिवार के सामने मारा थप्पड़। एमएलसी ने किया इसका पुरजोर विरोध। प्रतिरोध करने पर एक वकील का मोबाइल भी छीनने का प्रयास। कटिहार रेल एसपी हैं संजय भारती। कटिहार में दशहरा के अवसर पर भीड़ भाड़ से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने 4 चक्का वाहन को पूर्ण रूप से प्रबंध कर दिए जाने के कारण स्थानीय लोग एक ही मोटरसाइकिल पर हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर मेला घूमने के लिए चले थे कि तभी स्थानीय अशोक अग्रवाल के यहाँ कार्यरत एक कर्मचारी अपने परिजन के साथ रेल एसपी आवास के समीप गोलगप्पे खाने का लुत्फ उठा रहा था। तब तक रेल एसपी संजय भारती ने वहां जाकर उससे कुछ पूछते हुए और पीड़ित कुछ समझते कि रेल पुलिस अधीक्षक संजय भारती ने लगातार 3 थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ इतना गहरा था कि परिवार और पुत्र के सामने थप्पड़ पड़ने की शौक से गौतम अग्रवाल ने रात भर अन्य तरह का विचार करने लगा। वहीं थप्पड़ चलाने के बाद जब रेल एसपी को पता चला कि ये एमएलसी अशोक अग्रवाल का कथित भतीजा लगता है तो तुरंत उसने एमएलसी अशोक अग्रवाल को फोन मिला दिया। एमएलसी ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करूंगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए और उन्होंने रेल पुलिस अधीक्षक ने फोन काट दिया। वहीं गौतम अग्रवाल की पत्नी अभी भी मर्माहत है। अधिवक्ता के द्वारा प्रतिरोध करने पर रेल एसपी ने उनका भी मोबाइल छीनने का प्रयास किया। ये मामला तब संज्ञान में आया जब अधिवक्ता के द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं मामले में रेल एसपी संजय भारती का कहना है कि वे लोग एक ही बाइक पर 4 व्यक्ति सवार थे और वहां कुछ इस तरह की हरकत की सूचना मिली थी। वहां जाने पर पता चला कि वे लोग अवैध हथियारों से लैस थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी भी हुई है। दूरभाष पर रेल एसपी संजय भारती ने बताया कि सूचना के तहत पंडाल तक पहुंचे, मगर वहां की वस्तु स्थिति देखकर उन्होंने अपना आपा खो बैठा। थप्पड़ भी जड़ दिए, उठा भी दिए, पटक भी दिए कि कोई नहीं। आज तक की खबर चली है कि उसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है। रात को जो है मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मेला घूमने आया हुआ था। ये लंगड़ा बागान एरिया है, लंगड़ा बागान पूजा कमेटी। यहाँ से पूजा देखकर मैं निकल रहा था और इस दौरान 2 मिनट में गुपचुप खाने के लिए रुका और वापस अपने बाइक में बैठ के मैं अपने बीवी बच्चों को बैठा चुका था और जैसे बढ़ने वाला था रोड के बिल्कुल साइड मेरी बाइक थी। उधर से रेल एसपी महोदय सिविल ड्रेस में अपने बॉडीगार्ड के साथ उधर से आते हैं और मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं। मुझको कहते हैं क्या ये टोटो है जो तुम 4 लोग बैठाए हो? ये मेरा छोटा बच्चा और ये बच्चे थे, अब इसको आप क्या काउंट करते हो? और फिर भी मैंने उनको चूँकि देखा ये बड़ा पदाधिकारी है, तो चूँकि उनके साथ 8-10 बॉडीगार्ड थे तो मुझे लगा बड़ा पदाधिकारी है, मैंने कोई कमेंट नहीं किया उनको, मैंने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़े, उनके पीछे जो बॉडीगार्ड था उनको बॉडीगार्ड को मैंने पूछा एक सभ्यता के इस पर कि सर कौन है? तो बोले कि जो रेल एसपी साहब है। तो बोले कि आप लोग को कम से कम आज के दिन तो पूजा के दिन तो कम से कम आज तो नहीं टोकना चाहिए। इतनी सी बात मैंने कही। उसी में उनका एक बॉडीगार्ड जो था वो भी थोड़ा तुनक मिजाजी था, वो 1-2 बहस करने लगा। फिर भी मेरा कोई व्यवहार कोई ख़राब नहीं था और उतनी देर में वो एसपी साहब आए पीछे से और एक थप्पड़ मुझे आके लगा दिए। बोले तुमको जेल भेज दूंगा और एक थप्पड़ मुझे लगा दिए। फिर इतनी देर में एक बॉडीगार्ड जो है सॉरी बॉडीगार्ड नहीं, एक कोई वकील साहब शायद कोई वीडियो बना रहे थे, तो वो उनको बोले कि देखिए आप इन्होंने इतने थप्पड़ लगा दिए हैं। और तब तक वो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक उनको भी वो मारे। तब तक मुझे वो शायद 2-3 थप्पड़ मार चुके थे और उनको भी शायद उनका कैमरा मोबाइल छीन लिया गया। बस आप खड़े थे और मैं खड़ा था, मेरा कोई दोष नहीं था बिल्कुल भी कहीं से भी। और आपको मैं कोई ऐसा नहीं था कि मैं 2-4 लोग के साथ लफुआ के साथ में खड़ा हूँ, परिवार के साथ हूँ। मैं एक पेट्रोल पंप में एक मैं मैनेजर के तौर पे हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम अग्रवाल हुआ। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और मैं जो मेरे साथ जो हुआ है आज मेरे बीवी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। आज बच्चे के सामने मैं शर्मिंदा हूँ। रात से मैं बच्चों के सामने मैं अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ कि एक आदमी भले वो किसी भी पद पे हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई अगर बड़े पद पे हो तो किसी भी आदमी को रौंद के चला जाए? ये भारत में ये संभव है? तो आज हम क्या 1947 के पहले अंग्रेज़ के शासन में जी रहे हैं क्या? हम बिल्कुल भी अंग्रेज़ के शासन में नहीं जी रहे हैं। 2024 मोदी जी की सरकार है ये केंद्र में और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है जिस पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। और मैं यही चाहता हूं कि हम लोगों को न्याय मिले, नीतीश कुमार जी इस पे हस्तक्षेप करें और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। और चाहता हूं मैं केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री उस पर खुद संज्ञान ले और ऐसे पदाधिकारी जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, ताकि हम लोग जैसे जो आम जनजीवन वाले लोग हैं अपने सुकून से जीवन व्यतीत कर सके। एक बार ये पूछना था कि उस समय जब आप पहला बार थप्पड़ मारा, फिर दूसरा बार थप्पड़ मारा गया जी, तीसरा बार जब आपको मारने से पहले जब फोन किससे मिला रहे थे? फैन में यहाँ के जनप्रतिनिधि अशोक अग्रवाल जी एमएलसी को फ़ोन लगा रहा था, उनको मैं फ़ोन कर रहा था। उनको मैं बोला भी कि मैं उनके संपर्क का आदमी हूँ, कम से कम मुझे इतनी ये कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ सुनने की कोशिश ही मुझे बोलने ही नहीं दिया और तब तक वो जो है मुझे फिर थप्पड़ लगाते गए। फ़ोन
आप लोग यहाँ गुपचुप खा रहे थे? कुछ नहीं, हम लोग बस बाइक में बैठ के जाने का तैयारी में थे। वो आए, बोले ये टोटो नहीं है, बाइक है, आगे जाके बैठिए। तो मेरा कहना है दुर्गा पूजा के समय आप लोग टोटो बंद कर दिए तो हम लोग बाइक में 4 जन पूजा नहीं घूम सकते हैं क्या? आप मेरे पति और बच्चों के सामने मेरे पति को मार देंगे 4 थप्पड़ आके, तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, उनको मारे। वो बोल रहे हैं कि ना मेरा गलती बताइए, तो बोलते हैं हम चलो थाने लेके चलते तुमको, चलो बाइक हम लेके जाएं, बाइक छोड़ो यहाँ, चलो तुम थाने। ये कोई तरीका नहीं है। आप बड़े पद अधिकारी हैं तो क्या होगी यहाँ? आप पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक को ही आप ना अपने अंडर में लेके चलेंगे? आप हमको बताइए। क्या लगता है आपको इस घटना के बाद कितना बच्चों को प्रभाव पड़ा? मेरे बच्चे अपने पापा के लिए क्या सोचेंगे कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले सके तो उनके लिए क्या ले पाएंगे? आप बताइए हमको। एक वीडियो भी वायरल हो गया है। हाँ, तो तभी तो हम बोल रहे हैं आपको, वीडियो वायरल हो गया तो वो लोग, उन लोगों के दिमाग में क्या असर पड़ेगा अपने पापा के लिए? वो वीडियो नहीं क्या होता तो शायद चाहते आज हैं मैम आगे आप क्या होता ही नहीं। इंसाफ चाहिए हम लोगों को। ऐसा पदाधिकारी होने से क्या मिलेगा हम लोगों को? आज हम लोगों के साथ हुआ, कल आप लोगों के साथ होगा तो आप लोग क्या कर लीजिएगा? क्या नाम है मैम? मेरा श्वेता अग्रवाल, पति का क्या नाम है? गौतम अग्रवाल। 20 सिपाही थे, सिपाही बोल रहे थे रेल एसपी है ये, अब तरादन मार रहे हैं, 2-2, 3-3 मरते मारे उसको, उस लड़के को, परिवार के सामने में, जवान बच्चे के सामने में। ये कहाँ का इंसाफ? एक अधिवक्ता ने बचाव किया तो उसके साथ भी उन्होंने एक अधिवक्ता वहाँ थे न्यायालय के, वो उन्होंने वीडियो जब बनाया तो उनका मोबाइल छीन लिया उन्होंने, और उनको भी बोले कि जेल भेज देंगे आपको। तो ये तो गलत काम हो रहा है, ये सरकार को देखने का चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं, इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल रात में 8:39 पर कटिहार रेल एसपी का मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया 94-312-29-75 में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक गौतम अग्रवाल हैं, आपके भतीजे हैं क्या? हम बोले हाँ भतीजे हैं। तो मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, हमने मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे तो आप, मुझे अभी उसका भी फ़ोन आया था, आपने उसको थप्पड़ लप्पड़ मारा, आपने सिपाही से पिटवा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मान लीजिए मेला घूमने निकले हैं, टोटो बंद है, टोटो जब जिला प्रशासन की ओर से टोटो में परिवार लेकर नहीं जाना है किसी को, तो आदमी मोटरसाइकिल से घूम रहा है, वो है, उसकी पत्नी है, 2 लड़के हैं उसके, और उसको आपने बेवजह पीट दिया। मोटरसाइकिल में पत्नी उसकी बैठ रही है, दोनों बेटे बैठ चुके थे, और उस पर आपने उसको और नताव देखा पीट दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई या जो भी, मतलब अपना एक्सक्यूज देने लगे। फिर वो आवेश में आके बोलने लगे मुझे कि मैं जेल भेजता हूँ। हमने आपका काम है जेल भेजना, और उसको न्यायालय का काम है फिर बेल देना। अगर गलती होगी उसको तो बेल मिलेगी, गलती नहीं होगी तो बेल मिलेगी, नहीं तो फिर देखा जाएगा जो होना है। आप तो अभी मार भी दिए उसको और जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, और आपने मुझे फ़ोन भी किया है। अब फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया, मैंने भी फ़ोन काट दिया। ये घटना है, ये जिला प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए ऐसे पदाधिकारियों पर जिन्होंने दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर एक तो सरकार की ओर से जो निर्देश था या जिला प्रशासन की ओर से, टोटो 4 व्हीलर टाउन में नहीं चलेगी। तो आदमी जो परिवार लेके मेला घूमने जाते हैं वो अपने मोटरसाइकिल से, बाइक से या पैदल घूमेंगे, और उसको भी निरह प्राणी की तरह आप उसको मारपीट कर रहे हैं। ये तो इंसाफ नहीं है, ये रेलवे एसपी की सरासर घोर नाइंसाफी है। उन्होंने यह कानून को अपने हाथ में लिया, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।